हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको आपके गुण और शक्तियों के बारे में बताते हैं कि हमारे अंदर कितने गुण और कितनी शक्तियाँ होती हैं। अपने गुण और शक्तियों को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम वास्तव में स्वयं कौन हैं, क्योंकि आज दिन तक हम सभी अपने आप को अपने नाम के आधार से जानते हैं या अपने प्रोफेशन के आधार से जानते हैं, जबकि वास्तविकता इससे कई गुना अलग है। वास्तव में ये शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। हम अपने जीवन में हमेशा दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक मैं और एक मेरा। अब मैं कहता हूँ ये मेरा हाथ है, ये मेरा मुख है, ये मेरा कान है, ये मेरा सिर है, तो प्रश्न उठता है कि फिर मैं कौन हूँ। तो वास्तव में मैं कहने वाली जो शक्ति है वह कौन है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूँ एक चेतन शक्ति हूँ। मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहती हूँ, जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, कई माताएं बहनें बिंदी भी लगाती हैं, हम लोग पैर छूते हैं तो हाथ को भी यहाँ ही लगाते हैं। तो वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, जिसे कोई रूह कहता है, कोई प्राण कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई स्पिरिट कहता है। वास्तव में मैं वही हूँ। ये सृष्टि एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई बेटा के रूप में, कोई बेटे के रूप में, हर एक कोई अपना अभिनय कर रहा है। लेकिन ये अभिनय करते 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 हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल गए और ये हमारे लिए दुख का कारण बन गया। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा ही हूँ जो आंखों के द्वारा देख रही हूँ। मैं आत्मा ही हूँ जो मुख के द्वारा बोल रही हूँ। मैं आत्मा ही हूँ जो कानों के द्वारा सुन रही हूँ। जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर होती है, शरीर कार्य करता है, और आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और वह अपनी बीमारी का उपचार के लिए अस्पताल में जाता है, और कई बार डॉक्टर लाख प्रयास करने के बाद भी जब उसको नहीं बचा पाते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई अपनी इस डेड बॉडी को ले जाओ। तो अब आप देखिए कि गया पेशेंट था और जब वो उसके शरीर से आत्मा निकल गई तो कह रहे डेड बॉडी ले। इसका मतलब कोई शक्ति थी उसमें जो उससे डिटैच हो गई, इसलिए हम उसको डेड बॉडी बोल रहे हैं। पेशेंट तो नहीं बोल रहे ना, गया पेशेंट था लेकिन आया कौन? डेड बॉडी। तो इससे पता लगता है कि उसके अंदर कोई एक शक्ति थी जो उससे डिटैच हो गई, इसलिए हम जो है उसको डेड बॉडी कह रहे हैं। तो वास्तव में वह आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वह आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा लेती है, तीसरा छोड़ती है, चौथा लेती है। शरीर लेना छोड़ना, इस तरह से आत्मा का कार्य चलता रहता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाती है। आत्मा के अंदर ही तीन शक्तियां होती हैं, एक मन, एक बुद्धि, एक संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, माना ये तीन शक्तियां आत्मा के अंदर होती हैं जिनके द्वारा आत्मा कार्य करती है। मन सोचता है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं हमारे मन में विचार आते हैं। बुद्धि उस पर निर्णय करती है। मन और बुद्धि के द्वारा जब हम कर्म कर लेते हैं तो वह हमारे संस्कार या हमारी आदत बन जाती है। एक दिन में हमारे मन में लगभग 40 से 45 हजार के बीच विचार आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे विचार सकारात्मक हों। अगर सकारात्मक हो तब तक तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगर इनमें नेगेटिविटी और व्यर्थ बातें आ गई तो फिर हमारे को दुख और अशांति होने लगती है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं हमारे मन में विचार आते हैं, बुद्धि उस विचार पर अपना तर्क देती है, और मन और बुद्धि के द्वारा जो कर्म होता है वो हमारा संस्कार बन जाता है। आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि मन और बुद्धि को कॉन्शियस माइंड बोलेंगे और संस्कार को सबकॉन्शियस माइंड बोलेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कार्य करता है। हमारे मन में विचार आया, बुद्धि ने उस पर अपना तर्क दिया या अपना निर्णय दिया और वो कर्म हो गया। तो वो जो कर्म हमने किया है वो हमारे सबकॉन्शियस माने संस्कार में जाकर के चला जाता है। तो हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, ज्यादातर कर्म अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा करते, माने जो कर्म हमने पहले कभी किया है वो सारा के सारा हमारे सबकॉन्शियस में सेव रहता है और सबकॉन्शियस के आधार से हम कर्म करते हैं। अगर हमारे सबकॉन्शियस में नेगेटिव ज़्यादा है, व्यर्थ ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि आप सुख शांति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस में रोजाना सकारात्मक चिंतन डालना होगा, रोजाना सकारात्मक कार्य आपको करने होंगे। तो आप देखेंगे कि सारा दिन जो है आप अच्छे से कर्म कर पाएंगे। पहली बार किया हुआ कर्म मन बुद्धि के द्वारा होता है, जबकि वही कर्म जब रिपीट होता है तो संस्कार के द्वारा यानी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। अब ये तो बात हमने मन बुद्धि संस्कार की करी कि किस तरह से मन बुद्धि संस्कार काम करता है। इसके अलावा 7 गुण हमारी आत्मा के अंदर होते हैं: नॉलेज, प्योरिटी,
पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। ये 7 गुण होते हैं। दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इन 7 गुणों की आवश्यकता नहीं हो। ये 7 गुण हर एक मनुष्य के अंदर होते हैं, लेकिन इनका परसेंटेज जब घट जाता है तो हमें दुख, अशांति की अनुभूति होने लगती है और हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमको शांति दें, लोग हमको सुख दें। हम जिन लोगों के बीच में होते हैं, जिन लोगों के साथ अपना अभिनय कर रहे होते हैं, उन लोगों से एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है। वो लोग भी देना चाहते हैं आपको सुख, आपको शांति, आपको प्रेम, पर समस्या ये है कि वो भी खाली है और एक खाली व्यक्ति दूसरे खाली व्यक्ति को नहीं दे सकता। तो जब हम आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आए थे तो ये सारे ही गुण हमारे अंदर 100% में थे, लेकिन खेल खेलते खेलते, कर्म करते करते, सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते बजाते हमारी आत्मा के ये जो गुण थे ये धीरे 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 कम होते चले गए और आज इनका परसेंटेज बहुत घट गया है। अब अगर इनका परसेंटेज मुझे बढ़ाना है तो बाहर की चीज़ों से हम नहीं बढ़ा सकते। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे पास अच्छा घर हो, सारी सुख सुविधाएं हो, सारे साधन हो, बहुत पैसा हो या अच्छी नौकरी हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सपेक्ट करते हैं। जिन लोगों के पास ये सब कुछ होता है, आप देख लीजिए शांति तो उनके पास भी नहीं होती। तो इससे ये पता लगता है कि बाहर की कोई भी चीज़ हमें इन गुणों से भरपूर नहीं कर सकती। बाहर की चीज़ें हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक तो हैं, पर जीवन उन सब चीज़ों के लिए नहीं है। ये गुण हमारी आत्मा के अपने गुण हैं। इनको हम मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग अभ्यास के द्वारा बढ़ा सकते हैं। और राजयोग अभ्यास क्या है वो हम आपको आगे के सेशन में बताएंगे कि किस तरह से हम राजयोग मेडिटेशन करके अपने इन गुणों को अपने में बढ़ा सकते हैं।